तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने हमारा पहला चार्ट है और मार्केट यहां अप ट्रेंड में है। और अब मार्केट यहां एक छोटा सा पुल बैक लेता है। अब हमें चार्ट ये बताता है कि इस जगह पर एक रेजिस्टेंस जोन है जो प्राइस को नीचे ले जा सकता है और अब आगे कुछ भी हो सकता है। मार्केट एक पुल बैक के बाद वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर ये जो गिरावट है अब यहां से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो, या मार्केट वापस यहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाए। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस थोड़ा नीचे जाने के बाद अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक आता है और अब यहां दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है मार्केट यहां रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या वापस नीचे चला जाए। अगर यहां मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहां ट्रेड लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट का वेट करेंगे और एंट्री हम यहां ले सकते हैं। और अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो हम प्रीवियस सपोर्ट के पास एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हमें यहां शॉर्ट का एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है। लेकिन मार्केट यहां अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में फेल होता है और नीचे आने लगता है और यहां एक सपोर्ट लेवल है और अब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है। अब हम यहां शॉर्ट कर सकते हैं और इस तरह की ट्रेड में पैटर्न बनता है जिसे हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ये इसका पहला टॉप है और ये इसका दूसरा टॉप है, सेम रेजिस्टेंस लेवल पर। ये दिखने में इंग्लिश लेटर एम की तरह दिखता है और यहां हमारा प्रॉफिट टारगेट इस एम पैटर्न के साइज जितना होगा। अब देखिए ऐसा भी हो सकता था। अगर हमें इस रेजिस्टेंस लेवल पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता तो हम इस नेक लाइन के ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, हम यहां भी शॉर्ट कर सकते थे। जैसे कि इस एग्जांपल में यहां हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पर एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है जिसमें सेकंड रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें एक सेलिंग प्रेशर शो करता है इस रेजिस्टेंस लेवल पर। और कंफर्मेशन के लिए आपको अगली कैंडल को देखना है। अगर अगली कैंडल एक रेड कैंडल है और वह प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दे तो हम यहां शॉर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा चार्ट देखते हैं। यहां आप देख सकते हो मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। नेक्स्ट यहां आपको दिख रहा होगा मार्केट इस लेवल तक नीचे जाता है और फिर एक छोटा सा पुल बैक लेता है। तो अब हमें एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है और फिर मार्केट इस लेवल तक ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आने लगता है और अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाए या वापस ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट यहां अपने सपोर्ट को ब्रेक करने में फेल हो जाता है और वापस ऊपर जाने लगता है। तो हम प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पर एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहां बाय कर सकते हैं। और अगर हमें इस सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता तो हम यहां बाय कर सकते थे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा हमें प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें सेकंड ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें इस सपोर्ट लेवल पर एक बाइंग का प्रेशर इंडिकेट करता है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम अगली कैंडल को देखेंगे। अगर अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और वह प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम यहां बाय कर सकते हैं। अब अगर हमें सपोर्ट लेवल पर किसी भी तरह का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम आगे कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हैं। और अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल पर किसी भी तरह का बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम आगे कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो यूजुअली आपको देखने को मिल सकता है। तो हैमर एक मोस्ट कॉमन कैंडलस्टिक है जो चार्ट पर फॉर्म होता है। ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। इसकी बॉडी छोटी होती है, इसकी ऊपर की विक नहीं होती है, या अगर होती भी है तो बहुत छोटी होती है, और इसकी लोअर विक इसके बॉडी की साइज का डबल होती है। और इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, यह रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। अब समझते हैं ये बुलिश क्यों है। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था उस टाइम पीरियड में पहले सेलर्स प्राइस को बहुत नीचे लेकर जाते हैं, उसके बाद बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस ऊपर लेकर आते हैं उसके ओपनिंग प्राइस के आसपास। तो इस कैंडल में हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा मार्केट अभी आपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास है और यहां हमारे पास एक हैमर कैंडलस्टिक है। पर अभी आपको जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको अगली कैंडल के बनने का वेट करना है। अगर अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और वह इस हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो आप यहां बाय कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस हैमर कैंडल की लो के नीचे होगा। इसी कैंडलस्टिक की तरह एक और कैंडलस्टिक है जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। यह इसके जस्ट अपोजिट है।
बस हैमर को उल्टा कर दो, लेकिन शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के दौरान बनता है। और यह एक बेरिश कैंडलस्टिक है। अब इसे चार्ट पर देखते हैं तो यहां आपको दिख रहा होगा मार्केट अभी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के पास है और यहां एक शूटिंग स्टार है। और शूटिंग स्टार का भी कलर मैटर नहीं करता है, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। आगे आपको देखना है, अगर कोई रेड कैंडल इसकी लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहां शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर होगा। अगला चार्ट देखते हैं। आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इस डाउन ट्रेंड के दौरान हमें यहां एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। यह 3 कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है, जिसमें पहली कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होती है। मतलब इस कैंडल को पता ही नहीं होता है कि इसे जाना कहां है। इसकी बॉडी छोटी होती है और विक लंबी होती है। मार्केट इस कैंडल के दौरान ऊपर नीचे जाता है और अंत में अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है। इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी। और तीसरी कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होती है। तो ये 3 कैंडल मिलकर एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन करती हैं। अब कभी कभी हमें एक इंडिसीजन कैंडल के जगह पर 2 इंडिसीजन कैंडल देखने को मिल सकती हैं। फिर ये 4 कैंडल मिलकर मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन करेंगी। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट में एक यू टर्न इंडिकेट करता है कि अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। पहले मार्केट यहां से स्टार्ट होता है और फिर मार्केट यहां तक आता है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहां एक यू शेप की फॉर्मेशन होती है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद हमें कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल को देखना है। अगर अगली कैंडल ग्रीन है तो हम यहां बाय कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न में जो सबसे लो पॉइंट है उसके नीचे होगा। अब अगला चार्ट देखते हैं। यहां एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है और दूसरी कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होती है, जिसका कलर मैटर नहीं करता है। यह रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। और तीसरी कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है। यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें अप ट्रेंड के दौरान एक यू टर्न इंडिकेट करता है। यह हमें बताता है कि अब मार्केट यहां से बेरिश हो सकता है। तो अगर इस पैटर्न के बनने के बाद अगली कैंडल एक रेड कैंडल बनती है तो हम यहां शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस पैटर्न का जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए प्रोफाइल पर जाएं। धन्यवाद।